पहुंच पा रही है? सरहुल की शोभा यात्रा जो है काफी भव्य तरीके से निकाली जाती है जुलूस, और इस पर काफी संख्या में जो है आदिवासी समाज के लोग जुटते हैं और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि सरहुल प्रकृति का त्योहार है। इसमें वृक्ष की पूजा की जाती है, पानी की पूजा की जाती है, यानी प्रकृति से जुड़ी हुई वो हर चीज की पूजा की जाती है। तो हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमसे जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मोइजुद्दीन, आवाज पहुंच पा रही है अब आप तक? आदिवासी समुदाय के लोग हर्षोल्लास के माहौल में दिख रहे हैं। साथ साथ रांची में शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में आदिवासी वेशभूषा, परंपरा और सभ्यता की झलक देखी जा रही है। साफ तौर पर हम ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि रांची की सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग आदिवासी परंपरा, नृत्य संगीत के साथ नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं। साथ साथ उल्लास का मौका है, जश्न का मौका है, और खास तौर पर सखुआ के पेड़ और सरई के फूल अपने कानों में लगाकर लोग नाचते गाते थिरकते नजर आ रहे हैं। मंच भी सजाया गया है, यहाँ पर विधायक सीपी सिंह भी मौजूद है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई गणमान्य हैं जो मौजूद है और इस सरहुल पर्व में कहीं न कहीं लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर सीपी सिंह जी से जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे कि सर, सरहुल का पर्व, आपसी भाईचारा सौहार्द का ये त्योहार सरहुल प्रकृति पर्व, क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे झारखंड के अंदर हमारे जनजातीय समुदाय का महान पर्व सरहुल है। यह प्राकृतिक पर्व है। अपने अपने अखाड़ों से हजारों हजार की संख्या में निकलकर नाचते गाते हुए और सिरन टोले स्थित सरना स्थल जाएंगे। पूजा अर्चना करने के बाद फिर पुनः नाचते गाते हुए अपने अपने अखाड़ा में पहुंचेंगे। एक तरफ खुशी का माहौल है, दूसरे तरफ सरकार का विरोध भी किया जा रहा है कि हमें आश्वासन तो मिला लेकिन फ्लाईओवर और रैक पीछे नहीं किया गया। ये बात सही है कि सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन सरकार ने उसे पूरा करने का काम नहीं किया, जिसके कारण आदिवासी समुदाय में रोष है। लेकिन ये पर्व है, लोग पर्व तो मनाएंगे चाहे लाख कठिनाइयां आए, ये इस पर्व को धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, आदिवासी समुदाय का एक बड़ा पर्व है सरहुल। बावजूद लोगों के मन में एक रोष है कि फ्लाईओवर को लेकर के सरकार से जो किया गया वादा है वो पूरा नहीं किया गया। यहाँ पर और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता है जो इस बात को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। क्या कहेंगे सरहुल का पर्व, खुशी का माहौल? देखिए, प्रकृति पर सरहुल पर हम सभी झारखंड वासियों को संकल्प लेना होगा कि जिन उद्देश्यों से इस राज्य का निर्माण हुआ वहाँ हम लोग लेके जाए। पूरा झारखंड जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, पूरा झारखंड खुशी के माहौल में नजर आ रहा है। झारखंड राज्य के तमाम लोग आज झूम रहे हैं। प्रकृति पर्व है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रकृति पर्व निश्चित रूप से पूरे झारखंड वासियों के लिए एक वासंतिक उल्लास लेकर आया है और झारखंड की यह संस्कृति जल जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। पूरे झारखंड में प्रकृति प्रेमी लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। हम सभी लोग प्रकृति का यह पर्व सरहुल पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन इस अवसर पर जो सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के जो स्थितियां उत्पन्न हुई है वह विचित्र है। यहाँ के स्थानीय जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो जन भावना है उससे यह सरकार कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रही है। झारखंड सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में कोई ऐसा, तो सुना आपने, लोगों में खुशी है, जश्न का माहौल है, लोग नाचते गाते थिरकते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों पर सवार होकर, यानी बच्चों में भी काफी उत्साह देखा जाता है। कहा जाता है कि सरहुल प्रकृति पर्व है और ऐसे में ये त्योहार खास तौर पर बच्चों का त्योहार होता है।
लोग खास तौर पर बच्चे काफी उत्साहित होते हैं और इस पर्व में, इस त्योहार के मौके पर जब मौका मिलता है लोगों को तो कोई भी ये समय, ये पल छोड़ना नहीं चाहता। साफ तौर पर माना जा सकता है कि सरहुल का जो त्योहार है अपने आप में प्रकृति की पूजा का त्योहार है और आदिवासी परंपरा वेशभूषा के साथ लोग इस नाचने गाने में, थिरकने में मशगूल नजर आते हैं। साथ साथ हम बता रहे थे आपको कि आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासियों का बड़ा त्योहार है। ऐसे में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की स्टेचू भी लगाई गई है। तमाम कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो नाचते गाते थिरकते नजर आ रहे हैं। साथ साथ एक दूसरे को आज शुभकामनाएं दे रहे हैं और सड़कों पर जो शोभा यात्रा निकली है वो कहीं न कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और क्यों न हो, ऐतिहासिक तौर पर लोग यहाँ मौजूद होते हैं। ये देखिए, चाहे बच्चे हो, युवा हो, लोग, महिलाएं अपने छोटे से बच्चे को भी गोद में लेकर इस त्योहार में आ जाते हैं, इसलिए कि साल भर का ये त्योहार होता है और ऐसा साल भर लोगों का इंतजार रहता है कि इस मौके पर लोग सरहुल के मौके पर नाचते गाते पहनाया जा रहा है ताकि लोग इस पर्व को, त्योहार को भली मनाया जा सके। दूसरी तरफ सरहुल का जो भीड़ नजर आ रहा है, लोग नाचते गाते थिरकते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सरहुल का ये त्योहार? देखिए, आज सरहुल प्रकृति का पर्व है और हम सभी एक साथ मिलकर इस सरहुल पर्व को मनाते हैं। और आज के दिन सभी हमारे जो सरहुल पूजा करते हैं अखाड़ा की ओर जाते हैं और हम सभी रांची महानगर भाजपा के हीरालाल के पास मंच लगा के उनका जो सरना के लोग जो जाते हैं। चलिए, यहाँ और भी बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी सिरमटोली का भी विरोध किया जा रहा है। देखिए, सिरमटोली की जो विरोध है वो हेमंत सोरेन को समझना चाहिए आस्था का चीज है, आस्था में ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ये आस्था का विषय है। तो हेमंत सोरेन जी को इस पे निर्णय लेना चाहिए और जो आदिवासी भाई की मांग है उसे पूरा करना चाहिए। तो आदिवासी भाइयों की मांग को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। साफ तौर पर रांची में सरहुल का जो त्योहार होता है बड़ा ही उत्साहपूर्वक लोग मनाते हैं और इस त्योहार के मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, साथ साथ नाचते गाते थिरकते नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं रांची की सड़कों पर जो जुलूस निकला है ये सरहुल के मौके पर आदिवासियों की परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को झलकाता हुआ त्योहार है। तो चलिए हम अंदर लेकर चलते हैं आपको और किस तरह से लोग आदिवासी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। साफ तौर पर प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर ढोल नगाड़ा मांदर की थाप पर सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, झारखंडी तस्वीर, तीर धनुष के साथ लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि पारंपरिक जो हथियार होता है वो लेकर नजर आ रहे। दूसरे तरफ मांडर और ढोलक की थाप, मांदर की थाप पर लोग नाचते गाते थिरकते नजर आते हैं। साफ तौर पर माना जा सकता है कि आदिवासियों का ये त्योहार बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ। कहाँ से है आप लोग, कौन से क्या संदेश देता है? सरहुल हम लोग प्रकृतिक पूजा को मनाते हैं और ये सौहार्दपूर्ण सभी जाति कौम के लोग को हम भाईचारा का संदेश देते हैं, प्रेम से रहते हैं और हम लोग सरहुल और उल्लास के साथ मनाते हैं। अभी आप ईद का समय है, ईद भी मना रहे हैं हम लोग, चैती दुर्गा भी मना रहे हैं हम लोग, सरहुल भी मना रहे हैं। हम लोग कितना अपना वातावरण नाचते गाते थिरकते लोग नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर सफेद और लाल कलर की जो पाड़ वाली साड़ी है, मोर का पंख लगा हुआ है, साथ साथ गजरा लगा हुआ है और नृत्य संगीत कुछ इस कदर का होता है। इनके कदमों पर अगर हम नजर डालेंगे, इनके पैर पर अगर नजर डालेंगे तो पैर की जो नृत्य संगीत होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है और ये पूरे विश्व के पटल पर प्रख्यात है, क्योंकि आदिवासियों की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के साथ ये झलक देखने को मिलती है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, आगे किस तरह की तस्वीरें हैं सरहुल को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम चीजों को हम दिखाएंगे आपको। यानी अलग अलग टोलियों से, अलग अलग क्षेत्रों से ये सरहुल का जुलूस निकलता है और शोभा यात्रा की शक्ल में रांची के जो मुख्य सरना स्थल है
वहाँ पहुँचती है और मुख्य सरना स्थल पहुँचने के बाद वापस फिर अपने अपने घर को जाती है। चलिए यहाँ पर महिलाओं से भी बात करते हैं। सरहुल का पर्व आपसी भाईचारा सौहार्द का प्रतीक, ये प्रकृति पर क्या कहेंगे? जोहार झारखंड, जोहार रांची और सरहुल प्राकृतिक का पर्व है, शांति भाईचारा का पर्व है। सभी मिलजुल के सरहुल पर्व मनाते हैं और नए फसल का आगाज होता है और आदिवासी भाई बहन मिलजुल के नाचते हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि जिस उत्साह के साथ लोग निकलते हैं वो कहीं न कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि आदिवासियों की ये एक बहुत ही बड़ी पर्व है, बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, जिसे प्रकृति पर्व कहा जाता है। और प्रकृति की पूजा की जाती है, तमाम तत्वों की पूजा की जाती है। आसमान, जमीन, आकाश, पाताल, पृथ्वी, कह सकते हैं कि पानी, भूत प्रेत, तमाम चीजों को यानी अपने पूर्वजों को भी लोग इस त्योहार के मौके पर याद करते हैं। सभी को याद करते हुए इनकी पूजा अर्चना करते हैं। साफ तौर पर यह तस्वीर रांची की सड़कों पर नाचते गाते थिरकते एक दूसरे को जोहार करते हुए ये नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है कि महिलाएं जो है वो भी काफी संख्या में, छोटे छोटे बच्चों की भी अगर बात कर ले तो बच्चे भी आदिवासी ड्रेस में नजर आते हैं। ये तस्वीर झारखंड की परंपरा सभ्यता की एक झलक है। साफ तौर पर ये बच्चे कहीं न कहीं छोटी सी मुस्कान के साथ नजर आ रहे हैं। अनुष्का, ये माना जा सकता है कि क्या बच्चे क्या बड़े, तमाम आदिवासी समूह जो है वो युवा, महिला, बुजुर्ग, जवान, तमाम लोग इस तरह से निकलते हैं और रांची की सड़कों पर ये शोभा यात्रा भव्य रूप से देखा जाता है। तो माना जाता है कि आदिवासी परंपरा सभ्यता के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और नाचते गाते फिरकते ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। और आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से ये धूम सरहुल का त्योहार देखा जाता है, अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक माना जाता है। नमस्कार। और प्रशासन की कैसी तैयारी है? प्रशासन किस तरीके से जो है अपनी ड्यूटी कर रहा है? क्योंकि देखिए लोग की तादाद और भीड़ काफी ज्यादा रहती है जब शोभा यात्रा निकलती है। ये तस्वीरें रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की है। तमाम क्षेत्रों से ये सरहुल का शोभा यात्रा निकलकर सीधे रांची का मुख्य जो सरना स्थल में बड़ा ही ऐतिहासिक माना जाता है। खासतौर पर आदिवासी परंपरा सभ्यता और संस्कृति की एक झलक। अपनी सभ्यता देखने को याद की जाती है। साथ साथ इस त्योहार को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं में जो उत्साह है वो कहीं न कहीं देखते ही बनता है। अनुष्का, और प्रशासन की तरफ से किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है? सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे कि बिल्कुल मौजूदीन, मेरा सवाल था कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके से भीड़ को हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि काफी तादाद में जो है ये लोग इस शोभा यात्रा में रहते हैं, सभी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और भीड़ काफी ज्यादा रहती है। बिल्कुल, देखिए भीड़ जो है वो लाखों की तादाद में होती है और रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पिछले 2-3 दिनों से लगातार सतर्क नजर आ रही है, अलर्ट नजर आ रही है और अभी
झारखंड में त्योहारों का मौसम है। अभी अभी हम सभी ने ईद का त्योहार गुजारा, इसके बाद आज सरहुल का पर्व है, प्रकृति पर्व सरहुल है, इसके बाद चैती छठ है, चैती छठ के बाद सीधे रामनवमी आएगा। तो तमाम त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन ने जो तैयारियां कर रखी है वो अपने आप में काबिले तारीफ मानी जा सकती है। और साफ तौर पर झारखंड में जिस तरह से जल जंगल जमीन की बात होती रही है वो भी इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। बांधगाड़ी वार्ड नंबर 6 का ये झांकी है जिसमें जल जंगल जमीन पहाड़ नहीं तो गल नहीं, यानी कहा जा सकता है कि पैसे के लिए प्रकृति को नष्ट जो किया जा रहा है उसके विरोध में ये आदिवासी संगठन के लोग हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं, अपना संदेश दे रहे हैं कि हम आदिवासी जल जंगल की लड़ाई के साथ साथ अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए भी लड़ने के लिए तैयार है। दूसरे तरफ की तस्वीर, भीड़ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बच्चे भी पूरे साज सजावट के साथ आदिवासी वेशभूषा के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरा मंच जो दिखाएंगे वो आदिवासी जन परिषद का है, वहाँ भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है और आदिवासी अगुवा प्रेम साई मुंडा के नेतृत्व में तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीर रांची के एल्बाटेका चौक से नजर आ रहा है जहाँ पर पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे संस्कृति सभ्यता के साथ लोग मना रहे हैं इस सरहुल के त्योहार को। साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि आदिवासी परंपरा एक तरह से पूरे विश्व के पटल पर प्रख्यात नजर आता है। ऐसे में आदिवासी अगुवा प्रेम साई मुंडा से भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? सरहुल का हम संदेश देना चाहते हैं। ये सरहुल पर्यावरण की रक्षा करने वाला त्योहार है और मानव सभ्यता को बढ़ाने के लिए ये त्योहार है, क्योंकि हमारे महान पुरोहित आने वाला समय में वर्षा होगी कि नहीं, ये इस तरह का जो है हमारी परंपरा रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आदिवासी दर्शन और सरहुल को बचाएंगे तभी मानव सभ्यता बचेगी, क्योंकि बार बार हमारे धर्म और संस्कृति पर हमला हुआ है और उद्योगीकरण के कारण आज हमारा विरासत समाप्त हो रहा है, जमीन समाप्त हो रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आने वाले पीढ़ी के लिए कि पढ़े लिखे और अपने जीवन पर्यावरण को बचाए तभी मानव सभ्यता बचेगी। ये है प्रेम साई मुंडा जो कि आदिवासी नेता माने जाते हैं और आदिवासियों के अगुवा भी माने जाते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि खुशी का तो माहौल है, लेकिन वर्तमान में हमारे मुख्य शरणा स्थल को जिस तरह से इंक्रोचमेंट किया जा रहा है वो गलत है। और ऐसे में उन्होंने ये भी संदेश देने का काम किया कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि पढ़े लिखे, आगे बढ़े और साफ तौर पर समाज में एक बेहतर नाम कमाए और इसके साथ साथ अपनी परंपरा सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करे। हमने आपको बताया था अनुष्का कि आदिवासी परंपरा सभ्यता के चलिए, तो ये अब फिलहाल शोभा यात्रा की तस्वीर हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे थे। हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम तस्वीरें जो है शोभा यात्रा की हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन तमाम जानकारियां देने के लिए, तमाम तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए T45। नमस्कार।